हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री में अर्निंग पे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप का अपडेट देने वाला हूं और ये अपडेट मार्केट में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग इससे अच्छा खासा पैसा विड्रॉल कर चुके हैं। फ्रेंड्स, इस ऐप का नाम है हैप्पी फैमिली मार्केटिंग। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा ऐप है जहां से बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा बना चुके हैं और मैंने कुछ दिन पहले ही इस ऐप को ज्वाइन किया है। काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है और अभी के डेट में ये बहुत सारे लोगों को काफ़ी अच्छा खासा पैसा दे चुका है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट डिटेल्स में वीडियो बनाया है जहां से आप हैप्पी फैमिली मार्केटिंग के बारे में पूरा डिटेल्स ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका ज्वाइनिंग फी जो है वो 999 रुपये है। लेकिन अभी मेरे इस चैनल पे ऑफर चल रहा है। अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करते हैं और अपनी आईडी को एक्टिव करते हैं तो इसके लिए मैं आपको 100 रुपये इनाम दूंगा। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप कैसे एडीएस एक्सचेंज से अपने कॉइन को विड्रॉल करेंगे। फ्रेंड्स, एडीएस एक्सचेंज से अपने कॉइन को विड्रॉल करने के लिए आपके पास एक एक्सचेंजर होना चाहिए। कौन सा एक्सचेंजर है? तो इस एक्सचेंजर का इंटरफेस जो है आपको कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक्सचेंजर दिख जाएगा। आपको इसी एक्सचेंजर पे एडीएस कॉइन को विड्रॉल करना है। तो सबसे पहले आपको इस एक्सचेंजर पे, ये जो एक्सचेंजर दिखाई दे रहा है, इस एक्सचेंजर पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इस पे केवाईसी कर लेनी है और फिर इस पे आपको अपना बैंक डिटेल्स ऐड कर लेना है। फ्रेंड्स, इस एक्सचेंजर पे हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, केवाईसी कैसे करेंगे और बैंक डिटेल्स ऐड कैसे करेंगे, इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप इस एक्सचेंजर पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन भी कर लेंगे ना तो भी आप अपना कॉइन एडीएस एक्सचेंज से यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से अपने कॉइन को हम बैंक में विड्रॉल करें तो इसके लिए आपको केवाईसी करना होगा और अपना बैंक अकाउंट जो है वो ऐड करना होगा। तो अभी के लिए आप फिलहाल इस एक्सचेंजर पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपका एडीएस एक्सचेंज से कॉइन विड्रॉल होके यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आप एडीएस एक्सचेंज से अपने कॉइन को विड्रॉल करके यहाँ इस एक्सचेंजर पे लाएंगे। यहाँ सिस्टम क्या होने वाला है? सिस्टम ये होने वाला है कि सबसे पहले हम एडीएस एक्सचेंज से अपने कॉइन को विड्रॉल करके इस एक्सचेंजर पे लाएंगे और फिर इस एक्सचेंजर से अपने कॉइन को हम लोग बैंक में सेंड कर देंगे। तो पहला जो प्रोसेस है उसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे हम एडीएस एक्सचेंज से अपने कॉइन को इस एक्सचेंजर पे भेजने वाले हैं। आइए देखते हैं कि ये प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं चला जाता हूं एडीएस एक्सचेंज पे। आप यहां देख सकते हैं मैंने यहां एडीएस एक्सचेंज खोल रखा है। अब देखिए, यहाँ हमें पैसे विड्रॉल करने हैं। यहाँ पे हमें अपने कॉइन को विड्रॉल करना है। अब कॉइन विड्रॉल करने के लिए आपको क्या करना है मैं समझा देता हूँ। देखिए, कॉइन विड्रॉल करने के लिए यहाँ पे जो आपका ये इनकम वॉलेट दिखाई दे रहा है, इस इनकम वॉलेट से अपने कॉइन को आपको विड्रॉल वॉलेट में ले जाना होगा। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि कैसे हम इनकम वॉलेट से कॉइन को विड्रॉल वॉलेट में ले जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में भी मैं आपको ये प्रोसेस बता दूंगा। लेकिन इनकम वॉलेट से विड्रॉल वॉलेट में कॉइन को ले जाने से पहले हमें कुछ यहाँ पे सेटिंग करना होगा। सेटिंग क्या करना होगा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे जो आपका पहला काम होगा वो होगा एडीएस एक्सचेंज पे एड्रेस को अपडेट करना। मतलब इस एक्सचेंज पे हम अपने एड्रेस को अपडेट करेंगे। एड्रेस कैसे अपडेट करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एड्रेस अपडेट करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले आना है। तो चलिए मैं सेटिंग वाले ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेटिंग वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट क्रिप्टो एड्रेस। मैं इसी पे टैप करूंगा। चलिए मैं इस पे टैप कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पे टैप करूंगा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको मेनली दो ऑप्शन दिखाई देगा। पहला एडीएस कॉइन एड्रेस और दूसरा टीआरएक्स एड्रेस। तो यहाँ पे जो टीआरएक्स एड्रेस लिखा हुआ है ना, इससे पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले इस टीआरएक्स एड्रेस को यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ दो ऑप्शन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। पहला एडीएस कॉइन एड्रेस और दूसरा टीआरएक्स एड्रेस। अब ये एडीएस कॉइन एड्रेस और टीआरएक्स एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, आइए इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो हमें एडीएस कॉइन एड्रेस और टीआरएक्स एड्रेस जो है उसी एक्सचेंजर पे मिलेगा जिस एक्सचेंजर के बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था। तो चलिए हम उस एक्सचेंजर पे चलते हैं और वहाँ से एडीएस कॉइन एड्रेस और टीआरएक्स
कॉइन एड्रेस को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम पहले उस एक्सचेंजर पे चलते हैं। आप देख सकते हैं मैंने उस एक्सचेंजर को यहाँ पे ओपन किया है। इस एक्सचेंजर का इंटरफेस जो है इस प्रकार से आपको दिखाई दे देगा। अब इसी एक्सचेंजर से हम अपना TRX का एड्रेस और ADS कॉइन का एड्रेस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको इस एक्सचेंजर में लॉगिन कर लेना होगा। तो मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पे आपने लॉगिन कर लिया है। इसके बाद यहाँ आपको 3 लाइन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसी 3 लाइन पे टैप करना है। तो चलिए हम इस पे टैप कर देते हैं। जैसे ही हम इस पे टैप करेंगे यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई दे देगा पोर्टफोलियो का। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इसी पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो चलिए मैं इस पे टैप कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे हम पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे हमें इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपना ADS कॉइन का एड्रेस निकालेंगे। अब ADS कॉइन का एड्रेस कैसे निकालेंगे आइए इस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ADS कॉइन का एड्रेस निकालने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना होगा। थोड़ा सा इधर आपको यहाँ से नीचे की तरफ जाना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा ADS। इसी जगह से यहीं से हमारा ADS का एड्रेस निकलेगा। अब यहाँ पे आपको 2 एड्रेस मिलेगा। आपको पहला एड्रेस मिलेगा, पहला एड्रेस में मिलेगा विड्रॉल और दूसरे में मिलेगा डिपॉजिट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमें डिपॉजिट एड्रेस निकालना है। हमें यहाँ पे कौन सा एड्रेस निकालना है? डिपॉजिट एड्रेस निकालना है। तो डिपॉजिट एड्रेस निकालने के लिए हम सिंपली यहाँ जो डिपॉजिट लिखा है ना इसी पे टैप करेंगे। तो चलिए हम डिपॉजिट पे टैप कर देते हैं। जैसे ही यहाँ हम डिपॉजिट पे टैप करेंगे यहाँ हमें एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ ये जो एड्रेस दिखाई दे रहा है इसी को हमें कॉपी करना है। कॉपी कैसे करेंगे? यहाँ जो कॉपी लिखा है ना इस पर एक बार हम टैप करेंगे। तो चलिए हम इस पर एक बार टैप कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे एक बार टैप कर लिया। अब जैसे ही मैंने इसे यहाँ टैप किया मेरा जो एड्रेस है वो कॉपी हो गया। अब हम चलेंगे ADS एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे मैं आ गया ADS एक्सचेंज पे। अब ऊपर लिखा आ रहा है ना यहाँ पे इसी पे हम उस एड्रेस को पेस्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ मैं एड्रेस को पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे एड्रेस को पेस्ट करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ सारा एड्रेस जो है पेस्ट हो गया। देखिए यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस पेस्ट हो गया। अब इसमें हमें TRX का एड्रेस पेस्ट करना है। कैसे वो एड्रेस पेस्ट होगा मैं आइए आपको समझा देता हूँ। तो इसके लिए फिर हम चलेंगे अपने एक्सचेंजर पे और यहाँ एक्सचेंजर पे जाने के बाद फिर से हम इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे की तरफ गए यहाँ आपको TRX दिखाई दे दिया। यही एड्रेस हमें चाहिए और इसमें भी हमें डिपॉजिट वाला एड्रेस चाहिए। तो इस डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। चलिए हम डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे टैप कर देते हैं। जैसे ही हम डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे यहाँ हमें एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे। इसी पे टैप करके इसे हम कॉपी करेंगे। चलिए हम इस पे टैप करके इसे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे टैप करके मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब इसके बाद हम चले जाएंगे ADS एक्सचेंज पे और यहाँ पे इसे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे इसे हम पेस्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे दोनों एड्रेस को लाकर बारी बारी से मैंने पेस्ट कर दिया। पहला ADS कॉइन एड्रेस है और दूसरा TRX एड्रेस है। अब यहाँ पे हम कैप्चा को फिल कर देंगे। तो चलिए यहाँ कैप्चा को फिल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी हमारा कैप्चा है 5, इसके बाद बड़ा C, बड़ा E, बड़ा M और फिर है 6। अब कैप्चा हमने फिल कर दिया। अब इसके बाद अपडेट वाले, एक मिनट, कैप्चा तो हमने फिल कर दिया। अब इसके बाद यहाँ जो अपडेट लिखा है ना मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ जो अपडेट लिखा है इसी पे टैप करेंगे। तो चलिए इस पे हम टैप कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपडेट वाले ऑप्शन पे, एक मिनट, यहाँ पे मैं अपडेट वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा। तो चलिए मैंने अपडेट वाले ऑप्शन पे टैप कर दिया। यहाँ लिखा आ रहा है आर यू श्योर, तो हम लिखेंगे ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा आ रहा है सक्सेस TRC 20 एड्रेस अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब हमने अपने एड्रेस को सक्सेसफुली अपडेट कर दिया। अब इसके बाद ओके पे टैप कर देना है। इसके बाद यहाँ से हमें बैक कर देना है। तो चलिए मैं इसे यहाँ से बैक कर देता हूँ। फिर दोबारा मैं टैप करता हूँ, ये बैक हो गया। अब देखिए एड्रेस तो हमने इसमें जोड़ दिया। अब यहाँ पे हमें अगला स्टेप क्या करना है इस चीज़ को समझिए। अब यहाँ पे हम इनकम वॉलेट के कॉइन को विड्रॉल वॉलेट में भेजेंगे। यहाँ पे जो हमारा इनकम वॉलेट दिखाई दे रहा है इसमें जो हमें ये कॉइन दिखाई दे रहा है, इस कॉइन को हम इस विड्रॉल वॉलेट में भेजेंगे। जैसे ही हम इनकम वॉलेट से कॉइन को विड्रॉल वॉलेट में भेजेंगे ना, हमारा कॉइन ऑटोमेटिकली विड्रॉल हो जाएगा। तो चलिए अब मैं ये आपको बताता हूँ कि कैसे हम इनकम वॉलेट से अपने कॉइन को विड्रॉल वॉलेट में भेजेंगे।
इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे विड्रॉल वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो चलिए हम इस ऑप्शन पे टैप कर देते हैं। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे टैप करेंगे हमें कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ ऊपर आपको अमाउंट डालना है, मतलब कितना कॉइन आप विड्रॉल करना चाहते हैं ये आपको डाल देना है। अब यहाँ आप थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ है मूव टू का ऑप्शन। मैं इस ऑप्शन पे टैप करूंगा, जो मेन वॉलेट लिखा है इस पर मैं टैप करूंगा। तो चलिए मैं इस पर टैप कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर टैप करूंगा यहाँ दो ऑप्शन आ रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है मेन वॉलेट का, एक ऑप्शन आ रहा है विड्रॉल वॉलेट का। ये मेन वॉलेट, ये विड्रॉल वॉलेट। ध्यान रखिएगा, अगर आप मेन वॉलेट पे टैप कर देंगे ना तो आपका जितना भी कॉइन है वो स्टेकिंग पे चला जाएगा। और यहाँ पे अगर आप विड्रॉल वॉलेट पे टाइप करेंगे ना तो ही आपका कॉइन विड्रॉल होगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ विड्रॉल वॉलेट पे टैप कर देना है। तो चलिए हम विड्रॉल वॉलेट पे टैप कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम विड्रॉल वॉलेट पे टैप करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं पहले मेन वॉलेट लिखा आ रहा था, अब विड्रॉल वॉलेट लिखा आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालेंगे और यहाँ रिमार्क में कुछ भी लिख देंगे। तो चलिए इन सारे प्रोसेस को मैं लाइव करके दिखा देता हूँ। ऊपर है इंटर एन अमाउंट, तो यहाँ पे सिंपली मैं 200 कॉइन डाल देता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे 200 कॉइन डाल दिया। इसके बाद ये तो यहाँ ऑटोमेटिक है ही विड्रॉल वॉलेट, इसके साथ छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। यहाँ कर रहा है इंटर ट्रांजैक्शन पासवर्ड, तो इसमें हम अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल देता हूँ। मैंने ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दिया। रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए मैं ओके लिख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ मैं ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे टैप कर दूंगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे टैप कर दूंगा। चलिए मैं इस ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। जैसे ही मैं ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा, यहाँ पूछेगा आर यू श्योर, तो हम लिखेंगे यस। यहाँ मैंने यस पे टैप कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है फंड मूव सक्सेसफुली, मतलब हमने जो भी 200 कॉइन विड्रॉल किया था ना वो कॉइन हमारा ऑटोमेटिक अब विड्रॉल हो जाएगा। इसके बाद हम डन पे टैप करेंगे। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि मेरे पास विड्रॉल वॉलेट में 200 कॉइन है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे समझिए, देखिए विड्रॉल वॉलेट में अगर आपके पास 500 कॉइन होंगे ना तभी वो विड्रॉल होंगे। अभी मेरे पास 200 ही कॉइन है, क्योंकि मेरे पास कॉइन थे नहीं, आपको मुझे दिखाना था इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो आप एक चीज़ समझिए, अगर आपको कॉइन विड्रॉल करना है ना तो विड्रॉल वॉलेट में आपके पास कम से कम 500 कॉइन होने चाहिए। 500 से कम कॉइन अगर आपके पास विड्रॉल वॉलेट में रहेगा तो कॉइन विड्रॉल नहीं होगा। अब जैसे ही यहाँ पे विड्रॉल वॉलेट में मेरे पास 500 कॉइन हो जाएंगे ना तो मेरा कॉइन ऑटोमेटिकली विड्रॉल हो जाएगा। और विड्रॉल होके कहाँ जाएगा, विड्रॉल होके हमारा कॉइन एक्सचेंजर पे चला जाएगा। कहाँ जाएगा, एक्सचेंजर पे जाएगा। अब एक्सचेंजर कौन है, तो यही हमारा एक्सचेंजर है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए यही हमारा एक्सचेंजर है जिस पे हमारा कॉइन आएगा। अब कॉइन आएगा कहाँ से, कहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे ही आपका एक्सचेंजर पे कॉइन आएगा ना तो यहाँ पे कुछ बैलेंस शो करने लगेगा। यहाँ लिखा है ना योर बैलेंस, यहाँ पे आपका बैलेंस शो करने लगेगा। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं थोड़ा आपको और क्लियर में इसे बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ 3 लाइन पे आप टाइप कीजिए। चलिए मैं 3 लाइन पे टाइप कर देता हूँ। जैसे हम 3 लाइन पे टाइप करेंगे, यहाँ सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सचेंज का। चलिए हम एक्सचेंज पे टाइप कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे एक्सचेंज पे टाइप करेंगे, यहाँ मेन इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब हमें देखना है कि हमारा कॉइन गया कहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ आपको पोर्टफोलियो पे टाइप करना होगा। चलिए मैं पोर्टफोलियो पे टाइप कर देता हूँ। जैसे ही हम पोर्टफोलियो पे टाइप करेंगे, हमारा उसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी आपका कॉइन आपने वहाँ से विड्रॉल किया है ना उसका बैलेंस आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे ही वहाँ से कॉइन यहाँ विड्रॉल होके आ जाएगा, आपका बैलेंस यहाँ पे शो करने लगेगा। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको एडीएस एक्सचेंज से अपने कॉइन को विड्रॉल करना है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये बोलूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप इस एक्सचेंजर पे अपना केवाईसी कर लीजिए, इस पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और इस पे अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई दिक्कत है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा, आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।